welcome to this video on data structure. We know that data structure are the fundamental concepts in computer science and programming that allow us to efficient store, manage and retrieve data. They are essential tools for solving complex problems and building efficient algorithms. So let's start by defining what a data structure is in simple terms. So first definition is क्या कहता है, ए डाटा स्ट्रक्चर इज ए क्लास ऑफ डाटा दैट कैन बी करेक्टराइज्ड बाय इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑपरेशन दैट आर डिफाइंड ऑन इट। एक डाटा स्ट्रक्चर डाटा की वो क्लास है जिसके अंदर हम वो कैसे करेक्टराइज की जाती है उसके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और जो उसके ऊपर ऑपरेशन जो चल रहे हैं उनके थ्रू वो क्या किया जाता है, करेक्टराइज किया जाता है। तो डाटा स्ट्रक्चर किससे मिलकर बना होता है, ऑर्गेनाइज डाटा प्लस अलाउड इन ऑपरेशंस, इन दोनों से मिलकर क्या बना होता है, डाटा स्ट्रक्चर बना होता है। In other words, the organized collection of data is called data structure. दूसरे शब्दों में देखिए, जो ऑर्गेनाइज कलेक्शन होगा डाटा का उसको हम क्या बोलेंगे, डाटा स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब हम देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर हम पढ़ते हैं इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर, और नॉन प्रिमिटिव के अंदर पढ़ते हैं एरे, स्ट्रिंग, लिस्ट और फाइल्स। और लिस्ट हमारी 2 टाइप की होती है, लीनियर और नॉन लीनियर। और लीनियर के अंदर स्टैक और क्वी, और नॉन लीनियर लिस्ट के अंदर ग्राफ एंड ट्रीज। तो हम अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे पास प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव होता क्या है, हम अब ये पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ काइंड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स द डाटा ओनली इन वन टाइप। सिर्फ एक टाइप में ये स्टोर करता है इसमें, प्रिमिटिव में। और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर इज़ द टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर द डाटा इन मोर देन वन टाइप। मतलब एक से ज़्यादा टाइप में क्या करता है, ये डाटा को स्टोर करता है। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के, वो होते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। और एग्जाम्पल नॉन प्रिमिटिव के होते हैं हमारे पास एरे, लिंक्ड लिस्ट और स्टैक। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर विल कंटेन सम वैल्यू, इट कैन नॉट बी नल। मतलब क्या हो सकता है, ये कोई ना कोई प्रिमिटिव के अंदर कोई ना कोई वैल्यू ये कंटेन जरूर कर रहा होगा, ये खाली नहीं हो सकता, कोई भी नल नहीं हो सकता। नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कैन बी कंसिस्ट ऑफ ए नल वैल्यू। ये क्या कंसिस्ट करता है, नल वैल्यू को कंसिस्ट करता है, मतलब ये खाली होता है। दी साइज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। मतलब क्या करता है, इसका जो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है इसका टाइप किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। और नॉन प्रिमिटिव के अंदर साइज इज़ नॉट फिक्स, इसके अंदर साइज कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता है। इट स्टार्ट्स विद लोअर केस करेक्टर, ये लोअर करेक्टर से शुरू होता है और ये अपर केस करेक्टर से शुरू होता है। नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू कॉल द मेथड। हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर हम ऐसे मेथड को कॉल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर नहीं यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे नॉन लीनियर एंड लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, नॉन लीनियर और लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास होता है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर द डाटा आइटम्स कैन बी अरेंज इन लीनियर सीक्वेंस। मतलब जो डाटा होगा वो एक सीक्वेंस के अंदर क्या होगा, मतलब अरेंज होगा। और एग्जांपल हो गया हमारे पास एरे। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर द डाटा आइटम कैन नॉट बी इन अ सीक्वेंस, सीक्वेंस में नहीं होगा, जैसे कि ट्री। होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, होमोजीनियस डाटा स्ट्रक्चर वो होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट एक ही टाइप के हों, जैसे कि एरे। और नॉन होमोजीनियस वो होता है कि मे नॉट बी सेम टाइप, मतलब एलिमेंट्स हो भी सकते हैं सेम टाइप के और नहीं भी हो सकते, जैसे कि रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिक और डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर। स्टैटिक स्ट्रक्चर आर वंस हु साइज एंड स्ट्रक्चर एसोसिएटेड मेमोरी लोकेशन आर फिक्स्ड एट ए कंपाइल टाइम। मतलब वो स्टैटिक स्ट्रक्चर्स वो होता है जिसका साइज स्ट्रक्चर का एंड जो साइज और स्ट्रक्चर होते हैं वो मेमोरी लोकेशन और कंपाइल टाइम पे क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। और डायनेमिक में क्या होता है, डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर आर वंस दैट एक्सपेंड श्रिंक रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एसोसिएट मेमोरी लोकेशन चेंज। मतलब वो ना चेंज कर सकते हैं, उसको कम भी कर सकते हैं और उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, मतलब कंपाइल टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम पे। और क्या कहता है, देयर एसोसिएट मेमोरी लोकेशन चेंज, और ये अपनी मेमोरी लोकेशन भी चेंज कर सकता है।
सो अब हम आगे पढ़ते हैं। हमारे पास है मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। कुछ हमने मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है इसके अंदर उसकी 2 टेक्निक्स होती हैं, वो भी पढ़ाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक डिटरमाइंस हाउ एंड व्हेन मेमोरी शेड्यूल शुड एलोकेट टू द वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन अ प्रोग्राम। मतलब क्या होता है, एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक हमें वो डिटरमाइन करती है कि कैसे और कब मेमोरी एलोकेट होगी, वेरिएबल्स कब डिक्लेयर होंगे प्रोग्राम के अंदर। और 2 मेन टेक्निक्स होती हैं मेमोरी मैनेजमेंट की, 2 टेक्निक्स होती है। फर्स्ट है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक और नेक्स्ट है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक। फर्स्ट स्टैटिक में हम देखते हैं यूजिंग द टेक्निक मेमोरी इज रिजर्व्ड बाय द कंपाइल फॉर द वेरिएबल डिक्लेयर इन प्रोग्राम। मतलब हम इस टेक्निक को यूज़ करके कंपाइल टाइम पे जो भी वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं उसको दोबारा रिजर्व्ड कर सकते हैं। और दिस टेक्निक इज़ यूज्ड फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज FORTRAN फॉरट्रैन। मतलब ये क्या करते हैं, ये इस लैंग्वेज के थ्रू ये टेक्निक यूज़ की जाती है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन टेक्निक क्या होती है, यूजिंग दिस एलोकेशन मेमोरी मतलब यूजिंग दिस टेक्निक मेमोरी इज एलोकेटेड और डी एलोकेटेड फॉर वेरिएबल्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जिसके अंदर हम वेरिएबल्स को एलोकेट भी कर सकते हैं और डी एलोकेट कर सकते हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। दिस टेक्निक इज यूज फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पास्कल एंड द डाटा टाइप पॉइंटर यूज्ड इन वेरिएबल दैट नीड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ये डाटा टाइप पॉइंटर है वो वेरिएबल्स के अंदर यूज़ किया जाता है जो कि हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर जिसकी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कुछ ऑपरेशंस, डाटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस। फर्स्ट है ट्रांसवर्सिंग। मतलब क्या होता है, असेसिंग ईच रिकॉर्ड एक्जैक्टली वंस सो दैट सर्टेन टर्म्स इन द रिकॉर्ड में बी प्रोसीड। मतलब क्या होगा कि हमें हर रिकॉर्ड को ऐसे एसेस करना है कि वो अपनी जो टर्म्स दे रखी हैं उससे वो आगे बढ़ सके। ठीक है। सर्चिंग क्या होती है, फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ ए रिकॉर्ड विद गिवन की वैल्यू। मतलब एक जो हमें की वैल्यू दी गई है उसके साथ हमें लोकेशन, किसी भी रिकॉर्ड की लोकेशन को फाइंड करना। इंसर्टिंग क्या होता है कि एडिंग ए न्यू रिकॉर्ड इन अ स्ट्रक्चर के अंदर एक नया रिकॉर्ड ऐड करना। डिलीटिंग क्या होता है, रिमूविंग ए रिकॉर्ड टू द स्ट्रक्चर के अंदर जो भी रिकॉर्ड है उसको रिमूव करना। सॉर्टिंग, अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स विद आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सिस्टम की। मतलब क्या होगा, रिकॉर्ड को ऐसे अरेंज करना असेंडिंग और डिसेंडिंग में जैसे कि जो की दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना। नेक्स्ट है मर्जिंग। मर्जिंग क्या होता है कि मर्ज करना। मतलब क्या होता है, कंबाइन द रिकॉर्ड्स इनटू 2 डिफरेंट सॉर्टेड फाइल्स इनटू अ सिंगल सॉर्टेड फाइल। मतलब दो फाइल्स को एक दूसरे से कंबाइन करना जिससे वो एक सिंगल सॉर्टेड फाइल बन जाए। नेक्स्ट है क्रिएटिंग ए डाटा स्ट्रक्चर से क्वी इज़ क्रिएटेड फ्रॉम द डाटा। जो क्वी है वो डाटा से क्या की गई है, क्रिएट की गई है। तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेशंस थे। अगर आपको मेरे ये जो डाटा स्ट्रक्चर पे डिटेल्ड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।